नरसिंह राव सरकार को बनाए भी रखना चाहते हैं। इन वामपंथी दलों को स्वीकार करना होगा जो आर्थिक तंत्र अपनी गलतियों के कारण बिखर गया, वह भारत में कैसे चिरस्थायी बना रह सकता है। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से कुछ तो सदियों पुरानी हैं। संसार की कई भाषाएं उनकी ऋणी रही हैं और आगे भी रहेंगी। यदि हम देश की किसी भाषा का इतिहास देखेंगे तो उसकी पक्की बुनियाद मिलेगी। सदियों पुराना उसका साहित्य मिलेगा, उसकी अनेक खूबियाँ मिलेंगी। जैसे तिमंजली कोठी में एक से दूसरी मंजिल तक और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे ही शिक्षा में भी अनेक मंजिलें होनी आवश्यक है। आशुलिपिक को किसी ऑफिसर के साथ उसकी सहायता के लिए लगाया जाता है, इसीलिए यह ऑफिसर का निजी सहायक कहलाता है। वह ऑफिसर का सहयोगी भी होता है और सहायक भी। ऑफिसर की सारी गोपनीयता उसके आशुलिपिक को मालूम होती है, अतः गोपनीयता बनाए रखना उसका पहला काम है। इसलिए उसे गोपनीय सहायक भी कहा जाता है। कमजोरी से आदमी अक्सर किसी काम में जब नाकामयाब होता है तो वह स्वयं को कोसने लगता है। वह समझता है कि वह कम नसीब है। राष्ट्र के निर्माण के क्षेत्र में ऐसे मिशनरी काम होते हैं जिनकी सफलता के लिए महिलाओं में जागृति और उनका सहयोग अनिवार्य एवं उपेक्षित है। ऐसे कामों के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण में घर गांव की सफाई तथा अच्छा रहन सहन आदि आता है। संसार के विभिन्न देशों में एक तरह की नहीं वरन कई तरह की शासन विधियां विद्यमान हैं। विभिन्न लोगों की अपनी अलग भाषाएं एवं अपनी संस्कृतियां होती हैं। इसीलिए यह कहना मुमकिन नहीं है कि किसी एक वर्ग की भाषा या संस्कृति दूसरे से महान है। अब वक्त आ गया है जब लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतरिक्ष उस स्थल को कहते हैं जो चांद, सितारों और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच होता है। आज हम विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुके हैं। आखिर मनुष्य ने वैज्ञानिक खोजों से अंतरिक्ष पर भी अधिकार कर लिया है। चांद पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है,
किंतु फिर भी अंतरिक्ष यान से मनुष्य बहुत ही कम समय में चांद तक पहुंच सकता है। आत्मनिर्भरता आत्मसंतोष का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है, किंतु आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी वस्तु के अभाव में दूसरे के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाए।